अगर हमारे सनातन धर्म से ओम शब्द को हटा दिया जाए तो क्या होगा? दरअसल ओम शब्द के बिना हिंदू धर्म की कल्पना ही नहीं की जा सकती। भगवान के हर मंत्र और आरती की शुरुआत ओम से होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, साधना में लीन होने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है ओम। हिंदू पुराणों में ओम के विशेष महत्व को विस्तार से बताया गया है। ओम हमारे जीवन की सार्थकता का परिचय कराता है। लेकिन एक ऐसा देश है जहां ओम शब्द को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, और वो देश है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों एक नया मुद्दा सामने आया है। यहाँ सरकारी डिक्शनरी में बदलाव के नाम पर ओम शब्द को हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर हिंदू धर्म के लोगों में काफी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? नेपाल सरकार द्वारा इन दिनों सरकारी डिक्शनरी से कुछ विशेष शब्दों को हटाने की कोशिश की जा रही है। इनमें से एक शब्द ओम भी है, जो सनातन धर्म का प्रतीक है। डिक्शनरी में बदलाव की कोशिश साल 2016 से की जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। हालांकि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सरकार इस तरह के फैसले पश्चिमी देशों के असर में आकर कर रही है। तो वहीं नेपाल के सियासी महकमे में भी इस मामले को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। जिन शब्दों में हलंत, उन्हें डिक्शनरी से हटाया जा रहा। डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की चर्चा पहली बार 2012 में हुई थी। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा शिक्षा मंत्री थे। दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई गई। ये डिक्शनरी नेपाल एकेडमी के तहत आने वाली संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। कमेटी की रिपोर्ट पर डिक्शनरी से ओम सहित वो सभी शब्द हटाने का फैसला लिया गया जिनमें हलंत आता है। इस दायरे में ओम और श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, द्वित्व, द्विवचन, द्वंद्व, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द आते हैं। 2016 में पहली बार दायर की गई थी पिटीशन। सितंबर 2016 में एडवोकेट टपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। 4 साल बाद पिटीशन लगाने को लेकर एडवोकेट टपेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि शुरुआत में किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला। ऐसे कई फैसले हैं जो सरकार गुपचुप तरीके से ले लेती है। हमें 4 साल बाद पता चला, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां कर रही हैं विरोध। 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां भी उसके खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की सरकार 9 पार्टियों के गठबंधन से चल रही है। इनमें से एक नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि अभी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाया नहीं गया है, लेकिन सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मैं इसे क्रिमिनल एक्ट मानता हूँ। सरकार के फैसले से हिंदू धर्म को चोट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले एडवोकेट टपेंद्र बहादुर कार्की ने इस मामले में कहा कि व्याकरण के हिसाब से ओम संयुक्त शब्द है। इसी तरह बुद्ध या सिद्धार्थ भी संयुक्त शब्द हैं। अगर ओम को हटाया जा रहा है तो इन शब्दों को भी हटाया जाना चाहिए। ये हिंदू धर्म पर चोट पहुंचाने वाला फैसला है। आपको बता दें कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच के जज जगदीश शर्मा पौडेल ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने एफिडेविट देकर बताया कि ओम शब्द को हटाया नहीं गया है। इसके बाद मामला पेंडिंग चला गया।
21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जज डॉक्टर कुमार चुडाल और विनोद शर्मा ने फिर से आदेश जारी कर एक जांच कमेटी बनाई है। 2012 का है ये मामला। नेपाल की सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने का मामला आज का नहीं है, ये साल 2012 से चल रहा है। उस समय नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। उस समय के शिक्षा मंत्री दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही डिक्शनरी से उन सभी शब्दों को हटाने का निर्णय लिया गया था जिसमें हलंत आता है, जैसे ओम, श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, ब्राह्मण आदि। क्या ये कोई साजिश है? सरकार के इस फैसले का विरोध सरकार में ही शामिल गठबंधन सोशलिस्ट फ्रंट द्वारा किया जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी इस मुद्दे पर खुलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल की सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाना सनातन संस्कृति पर हमला करने जैसा है। ये एक साजिश है जो पश्चिमी देशों के प्रभाव में की जा रही है। इस मामले में कब क्या हुआ? 6 अगस्त 2012 को शिक्षा मंत्रालय ने ओम शब्द नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से छपने वाली सरकारी डिक्शनरी से हटाने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद भी 2013 के एडिशन में ओम और श्री शब्द डिक्शनरी में बने रहे। 28 अगस्त 2016 को जर्नलिस्ट टपेंद्र बहादुर कार सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। कोर्ट ने 1 सितंबर 2016 को अंतरिम आदेश देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। 7 साल बाद 21 सितंबर 2023 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 4 मेंबर्स की टीम बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की है। क्या है ओम शब्द का अर्थ? सनातन धर्म में ओम शब्द भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसे बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। अनेक मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से ही होती है। हिंदी व्याकरण के अनुसार ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, अ, उ, म। इनमें से अ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का अर्थ है उठना और म का अर्थ है मौन हो जाना, यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है, ये अगली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।